हेलो स्टूडेंट्स, मैं पीयूष राजपूत और आपका अपना चैनल पीयूष कोचिंग क्लासेस। तो प्यारे बच्चों, आज मैं आपको एक क्वेश्चंस करा रहा हूं मैग्नेटिज्म एंड मैटर का, जो काफी कॉन्सेप्चुअल एक बढ़िया क्वेश्चंस है। आसान है, लेकिन अगर आप इसे पहली बार पढ़ोगे तो हो सकता है कि आपको ये समझ में ना आए, कुछ दिक्कतें आए। क्वेश्चन करते हैं, क्या कह रहा है क्वेश्चन। व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ चाई, द मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी। ठीक है, कंसिडर एन हाइड्रोजन एटम gas an expression for chi up to a constant by the constructing a quantity of dimension of chi out of parameters of the atom E, M, V, R or mu naught. Here M is the electronic mass, velocity, Bohr radius. Estimate the number is obtained and compare with the value. ठीक है बच्चों, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं ये जो चाई है, जो प्यारे बच्चों चाई आपकी होती है मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी, जो क्या बताती है कितनी भी आसानी से, कितनी इजीली आप उस मटेरियल्स को मैग्नेटाइज्ड कर रहे हो, कितनी आसानी से वो मैग्नेटिक मटेरियल मैग्नेटाइज्ड होता है, ये हमारी चाई बताती है। जो जो रेशियो होती है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन एंड मैग्नेटाइजिंग फोर्स, इसका रेशियो होती है। अगर मैं बात करूं यूनिट की, देखो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, इसकी यूनिट भी एम्पियर पर मीटर है, और जो आपके पास मैग्नेटाइजिंग फोर्स है प्यारे बच्चों, इसकी यूनिट भी एम्पियर पर मीटर। अब बताओ, दोनों की यूनिट तो सेम है तो कैंसिल हो जाएंगी, यानी कि एक बात समझ में आती है, जो चाई है उसकी कोई डायमेंशंस नहीं है, तो हम कह सकते हैं डायमेंशनलेस या नो डायमेंशन। क्लियर है इतनी बात, क्योंकि ऊपर और नीचे जो आपको डिनोमिनेटर में दिए हुए हैं, न्यूमरेटर में दिए हुए हैं, वो सेम यूनिट रखते हैं, तो नो डायमेंशन। इतनी बात तो क्लियर हो गई। अब उसने ये कहा है कि आप चाई को ई की एम, वी, आर और म्यू नोट, इन चारों पांचों की फॉर्म में रिप्रेजेंट करें। ठीक है भाई, तो देखो लगभग सबकी डायमेंशंस तो आपको याद होगी, बस मैं इस मैग्नेटिक परमेबिलिटी की डायमेंशंस आपको निकाल कर दिखा रहा हूं। आप कोई सा भी फॉर्मूला जो आपको इससे रिलेटेड याद है आप लिख लो, कोई सा भी। आप चाहो बायो सेवर्ट का लिख लो या फोर्स का। मैं आपको फोर्स का बता रहा हूं। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, दो वायर्स के बीच में जो भी फोर्स पर यूनिट लेंथ लगता है वो होता है म्यू नोट I1 I2 अपॉन 2 पाई डी या आर। सही है। अब मेरे को तो म्यू नोट निकालना है। म्यू नोट कितना होगा, F इंटू 2 पाई डी अपॉन L I1 I2, ये आपके पास है। ठीक है ना, F इंटू 2 पाई डी हो गया, और आपके पास ये। अब देखो डायमेंशंस की बात करें, फोर्स की प्यारे बच्चों डायमेंशन होती है ML_T-2 होती है, कांस्टेंट की होती नहीं है। डिस्टेंस की L हो गई, नीचे भी डिस्टेंस। अब प्यारे बच्चों करंट, करंट तो वैसे फंडामेंटल यूनिट है, लेकिन मैं इसे चार्ज की फॉर्म में लिखना चाह रहा हूं। क्यों? क्योंकि हमें जो एक्सप्रेशन निकालना है ना प्यारे बच्चों, देखो उसमें चार्ज आ रहा है, तो क्यों ना मैं इसको चार्ज की ही फॉर्म में निकाल लूं। तो करंट, करंट आपने पढ़ा होगा I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। तो मैं Q को, जो चार्ज की डायमेंशन है, उसे Q ही ले रहा हूं थोड़ी देर के लिए, तो ये हो जाएगा Q T-1, और दूसरे की भी हो जाएगी बच्चों Q T-1। अब देखो क्या बचता है, तो आपके पास आ जाती है M L T-1, ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास हो गया ML_Q-2। ये डायमेंशंस आ गई है प्यारे बच्चों मैग्नेटिक परमेबिलिटी की। ठीक, अब मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं चाई को किस किस की फॉर्म में। एक म्यू नोट की फॉर्म में लिखना है, ई की फॉर्म में लिखना है, एम की फॉर्म में लिखना है, बी की और आर। जो चाई है उसकी कोई डायमेंशन नहीं है, मतलब एम जीरो है, एल भी जीरो है, टी भी जीरो है, और क्यू मैंने मान रखी चार्ज की, वो भी जीरो। अब म्यू नोट देखो बच्चों, मैं म्यू नोट है, ई है, एम है, वी है और आर। अगर आप ध्यान से देखो एक चीज, कि जो परमेबिलिटी है उसमें चार्ज की पावर क्या है, -2। ध्यान से सुनना इस बात को, चार्ज की पावर -2। क्या आर में चार्ज आता है? नहीं। वेलोसिटी में आता है? नहीं। मास में आता है? नहीं। और इधर भी नहीं है। इसका मतलब ये आपको कोई चार्ज की डायमेंशन नहीं दे रहे होंगे, सिर्फ ये दोनों ही देंगे, क्योंकि इसमें क्या है, क्यू की पावर -2 है और इधर जीरो है। तो जीरो करने के लिए मुझे बच्चों इसकी पावर 2 करनी पड़ेगी। समझ में आया क्यों? क्योंकि इसकी पावर में, वो डायमेंशन में क्यू की पावर -2 है, तो इसीलिए मुझे इसकी भी पावर 2 करनी पड़ेगी, ताकि ये कैंसिल हो और प्यारे बच्चों आपको जीरो दे।
बात समझ में आ रही है? देख लो, तो मैं क्या कर रहा हूं, e की पावर 2, समझ में आया मैंने 2 क्यों लिखा है? 2 लिखने का मेन रीजन है प्यारे बच्चों कि आपको एक पावर बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाए कि भाई लेफ्ट हैंड साइड में चार्ज है नहीं, और बाकी की जो हमारी ये मास है ये भी कोई पावर वो चार्ज के डायमेंशंस नहीं प्रोवाइड कर रही है। इसका मतलब जो भी चार्ज की डायमेंशन देगी वो परमेबिलिटी ही देगी, और अगर जीरो लाना है तो ये अगर ये -2 है तो ये +2 होगा। बाकी की पावर आप लिख लो, इसे ए मान लो, इसे बी मान लो, इसे सी मान लो और इसे डी मान लो। अब सबके डायमेंशंस को लिख दो। चलो भाई डायमेंशन लिख देते हैं, म्यू नोट के भी डायमेंशंस निकाली थी, ठीक है ना। अब मैं इसकी पावर को चलो यहीं पर मेंशन कर देता हूं, ए यहां पर ही, इसकी ए ले ली, इसकी 2 ली है, इसकी बी, इसकी सी और इसकी डी, समझ में आ गई। अब इन सभी की डायमेंशंस को लिख देता हूं। चलो भाई बात समझ में आ गई है, क्यों लिया है 2, बस ये 2 समझाना आपको समझना बहुत जरूरी है, 2 लेने का रीजन दिमाग में होना चाहिए। अब लिखते हैं म्यू नोट की कितनी है, एम एल क्यू -2 की पावर ए, ठीक है। चार्ज की तो मैंने क्यू ले ही रखी है, मास की प्यारे बच्चों एम होती है डायमेंशन, वेलोसिटी की एल टी -1 है, और डिस्टेंस यानी रेडियस की तो एल ही होगी। अब आप क्या करोगे, इन सभी की पावर को प्यारे बच्चों कंपेयर करोगे। एम की देखो कितनी है, एम की अगर आप देखोगे तो एक तो ये ए हो गई और ये बी हो गई, ए प्लस बी। एल की देखोगे तो एल की ए है, सी भी है और डी भी है। क्यू की देखोगे तो -2a + 2 है और टी की -c है। कंपेयर करते हैं तो एक तो टी की अगर मैं सीधी कंपेयर करूं तो -c = 0, यानी c = 0 आ गई, पहली तो मिल गई। चार्ज को देखो, चार्ज की इधर क्या है 0, इधर कितनी है -2a + 2 = 0, तो a की वैल्यू आ जाएगी 2/2 यानी कि 1। चलो भाई a की भी आ गई। m की कंपेयर करो, a + b = 0, तो v आ जाएगा -a यानी कि b की आ गई -1, चलो ये भी आ गई, ठीक है ना। और आखिरी में a + c + d = 0, a की कितनी है 1, c कितनी है 0, d निकल जाएगी, तो d की प्यारे बच्चों -1। क्लियर है इतनी बात? तो चारों मिल गई, चारों की वैल्यू मिल गई। अब आप इसको पुट कर दो तो क्या आएगा, देखो चाई = आ जाएगा म्यू नोट, कितनी पावर है इसकी भैया, a आपके पास है 1, ठीक है, b है आपके पास -1 और v की आ जाएगी 0 और r की भी -1, तो चाई = आ जाएगा प्यारे बच्चों म्यू नोट E²/mr। ये आपके पास एक्सप्रेशन आ गया। क्लियर है इतनी बात, कोई दिक्कत तो नहीं हो तो देखो बताओ, पक्का? चलो भाई अब प्यारे बच्चों हमें इसकी वैल्यू हाइड्रोजन के लिए कंपेयर करनी है, तो क्या क्या हमें पता है, हमें म्यू नोट की वैल्यू पता होती है 4 पाई × 10⁻⁻⁷, ठीक। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन पता है 1.6 × 10⁻⁻19, सही है। मास पता है 9.1 × 10⁻31, और जो आपके पास डिस्टेंस होती है वो होती है 10⁻⁻10 ऑर्डर की, ये तो दे रखी थी आपको। देखो जो r है वो क्या है, वो है रेडियस, और रेडियस की जो आपके पास ऑर्डर है वो क्या है 10⁻⁻10। सिंप्लीफाई अगर आप करो इसको तो ये बच्चों आप करके देखना मल्टीप्लाई वगैरह सब, तो ये 3.5 × 10⁻⁻4 आता है। उसने बोला है प्यारे बच्चों कि आप इसे कंपेयर करो किससे, इससे जो क्या है 10⁻⁻5। चलो कर देते हैं कंपेयर भी, क्या आता है आपके पास, x ले लेते हैं, दूसरा मैं x' ले लेता हूं। एक वैल्यू है 3.5 × 10⁻⁻4 और दूसरी है प्यारे बच्चों 10⁻⁻5, तो चाई/चाई' आपके पास आ जाएगा। कितना आएगा ये, सोल्व अगर आप करोगे तो 35। तो जो चाय की वैल्यू थी वो आपके पास जो सॉलिड है उसके कंपेयर में 35 टाइम्स ज़्यादा है। क्लियर है, कंपेयर भी हमने इससे कर दिया, बात समझ में आ गई। जो क्या क्या थी कि आपके पास
चाय की डायमेंशंस नहीं है, कोई डायमेंशन इसलिए नहीं है क्योंकि चाय आपका इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन और मैग्नेटाइजिंग फोर्स का रेशियो है, क्योंकि उन दोनों की डायमेंशन सेम है, यूनिट सेम है, तो वो डायमेंशन लेस। फिर हमने चाय को इन पैरामीटर्स की फॉर्म में लिखना था, लिख दिया। उनकी पावर्स को मान लिया। पहले मैंने मैग्नेटिक परमेबिलिटी की आपको डायमेंशंस निकाल के दिखाई। फिर आपको बताया कि मैंने इस ई की पावर 2 इसलिए ली है क्योंकि चार्ज ना तो इसमें है, ना इसमें है, ना इसमें है, सिर्फ इन दोनों में है, और इधर चार्ज जीरो है, तो मिला के जीरो तभी होगा प्यारे बच्चों अगर इसमें -2 है तो इसकी पावर +2 होनी चाहिए। फिर सबके डायमेंशंस लिखी, उनमें फिर पावर को कंपेयर्स किया, ABCD की वैल्यू निकाली और वैल्यू रख दी। जो एक्सप्रेशन आया फिर उसके अंदर उनकी वैल्यूज को रखा कांस्टेंट्स की, और फिर कंपेयर किया। क्वेश्चन बढ़िया है, आसान है, लेकिन क्या होता है ना, इस ऐसे क्वेश्चंस को जब हम पहली बार देखते हैं तो ऐसा अटपटा सा लगता है, हो नहीं पाता, लेकिन आप करें इसको। एक क्वेश्चन और है, मैं आपको दे रहा हूं, आप इसको क्वेश्चन को करना, कमेंट में इसके आंसर को जरूर लिखना, कोई भी चीटिंग मत करना, ईमानदारी से आपको आंसर देना है। क्वेश्चन क्या है? ए बार मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट m, moment of inertia I, is cut into two equal pieces perpendicular to length. Let t be the time period of oscillation of the original magnet about an axis through the midpoint perpendicular to the length in magnetic field. The similar period t for each piece. मतलब आपके पास एक बार मैग्नेट है, उसका मास और मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, उसको हम बिल्कुल क्या नाम लेंथ के परपेंडिकुलरी कट करके दो हिस्सों में बांट देते हैं, और आपको उसका टाइम पीरियड पूछा है। जल्दी से आप कमेंट में इसका आंसर लिखें, बिना किसी नकल चीटिंग के ईमानदारी से आंसर दें। तो प्यारे बच्चों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।